जिसमें अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का पद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं। राष्ट्रीय मंत्री शिवाय के नए छात्र संघ अध्यक्ष आर.एन. मान जी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुने गए नए सचिव कुणाल चौधरी जी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनी गई सह सचिव बहन दीपिका झा जी हैं। अभी इस प्रेस वार्ता बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग आए। मैं ये जीत दर्ज अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे साथियों को देना चाहता हूँ और किसान परिवार को देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता, अन्य राज्यों से आए हुए भी कार्यकर्ता, वो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ना सुबह देखी, ना रात देखा, ना दिन देखा, कैसा ही मौसम हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजयी बनाने में लगे रहे। साथ ही साथ अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिर से इतिहास रचा है। मैं खुद अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आर.एन. मान अब की बार 16,000 प्लस वोटों से जीता। इन्होंने मेरे पे कई मुद्दे भी उठाए, मेरे परिवार के ऊपर भी मुद्दे उठाए, तो मैंने कई दिनों से उस बात का जवाब नहीं दिया था। आज मैं आप सबके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए, किसी की भी निजी जीवन के ऊपर उंगली नहीं उठाना। तो आज मेरा एक जवाब है उनके लिए। मेरी जीत है, जो मेरी जीत है आज, जो मैं 16,000 प्लस मार्जिन से जीता हूँ, वो मेरा जवाब है उनके लिए। साथियों, जितने भी अन्य संगठन हैं जो वोट चोरी का, ईवीएम हैक करने का हम पे उंगली उठाते हैं, मैं उनको भी आज ये जवाब देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भी स्टूडेंट का दिल नहीं जीत पाए, तो वो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हम वोट चोरी करते हैं। जब भी वो कोई भी एक सीट जीतते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, उस पर कभी भी उंगली नहीं उठाते कि वो वोट चोरी से जीती गई है। जब वो जीतते तो जश्न मनाते, जब हारते हैं तो उंगली उठाने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमारे चलते टिकट से पहले 2-3 दिन उन्होंने मेरे परिवार पे उंगली उठाई और उनके पास कोई विजन नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दिल जीतने का। तो उन्होंने सोचा कि इसके परिवार पे उंगली उठाते, इसको दबा लेते, क्या होता है दबा लेते हैं। पर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, मेरे को जीवन में कोई भी नहीं दबा सकता। साथ ही साथ साथियों, आज भाई कुणाल जो आज जनरल सेक्रेटरी पद पे जीता है, भारी मतों से जीता है। मेरी बहन दीपिका झा, वो भी भारी मतों से जॉइंट सेक्रेटरी पे जीती है। साथ ही साथ जेनजी, आज जितने भी जेनजी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारा दिल खोल के साथ दिया, हमें वोट दी। और ये एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा है कि जेनजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है, जेनजी एबीपी के साथ है, राष्ट्रवादी सोच के साथ है। मेरे को 16,000 वोटों से जीता, मेरे भाई कुणाल चौधरी को 8,000 वोटों से जीता, मेरी बहन दीपिका झा को 4,000 प्लस वोटों से जिताया। तो आप सभी को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ रहा जेनजी, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आए हुए मेरे सभी भाई बहन बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस बहन या भाई ने मेरे को और पूरी यूपी को वोटिंग करी है, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी मैं नहीं बना, वो बने हैं। जब जब उनकी हल्की लड़ाई है कि मैं उनके लिए आगे से आगे खड़ा पाऊँ, मैं ये उनको आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात, जो एक ये नरेटिव चलाया जा रहा था जेनजी स्टूडेंट्स का, तो जेनजी स्टूडेंट्स ने ये जवाब दे दिया है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि वो किसके साथ है। उन्होंने अपना एबीवीपी को वोट देकर एक ऐतिहासिक जीत दिखाकर और उन्होंने अपना जवाब दे दिया। और दूसरा, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने उसके लिए कल से अपनी निरंतर लड़ाई चालू कर दी जाएगी। जैसे मेट्रो कंसेशन पास है, दूसरा हमारी हॉस्टल की अलॉटमेंट्स है और पीजी माफियाज को कंट्रोल करने की बात चलेगी। दूसरा, वाईफाई कैंपस वो के अंदर होना चाहिए और चलना चाहिए। कई अनेक चीज़ें हैं जिनके लिए निरंतर अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरी बात एक ये कहना चाहूँगा कि संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
तो ये बात कहकर उन्होंने आज ये दिखा दिया है कि जो युवा आक्रोश हमारे साथ था, जो हमारे साथ जन सैलाब था स्टूडेंट्स का, उन्होंने जिताकर हमें जीत दिलाकर और अपने आप को जिता दिया। धन्यवाद आप सभी को। वंदे मातरम सभी को। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय समय पर साथ दिया। दूसरा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने एक प्रवासी छात्रा को इतना प्यार दिया। जब मेरे सामने एक ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो समाजवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, जो क्षेत्रवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, वहाँ मैंने राष्ट्रवाद का पर्चा उठाया और विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय की पूरी युवा तरुणाई ने मुझे 4000 के मार्जिन से जिताकर भेजा। मेरा भाई आर्यमान, मेरा भाई कुणाल चौधरी और मेरा भाई गोविंद तंवर, हम चारों कल से उसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे जिस स्पिरिट के साथ हम कल तक करते रहे हैं, और उसी स्पिरिट से काम करेंगे। चाहे वो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो, चाहे वो पीसीआर का मुद्दा हो कि पीसीआर पेट्रोलिंग हर हॉस्टल के बाहर होनी चाहिए, हर कॉलेज के बाहर 24 घंटे होनी चाहिए, हर कॉलेज के अंदर गर्ल्स कॉमन रूम होने चाहिए। हमारा जो मैनिफेस्टो का मुद्दा था उस पर हम काम करेंगे और 365 दिन काम करेंगे। हम दूसरे संगठनों की तरह नहीं है जो सिर्फ प्रश्न उठाना जानते हैं, हम प्रश्न उठाकर उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने वादों को कमिट कर उस पर काम करते हैं। तभी आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिखा दिया कि कैसे पिछले एक साल वो NSUI से परेशान रही कि विद्यार्थी परिषद को भर भर के वोटिंग करिए। मशीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि मशीन भी हैंग ना हो गई, इतनी वोटिंग। मतलब पहली बार 60,000 मतदान हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से यह आश्वासन देना चाहूंगी कि रात के 12 बजे भी अगर किसी को मेरी जरूरत मिलेगी तो हम चारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे वो रात हो। धन्यवाद। भारत माता की। से ज्यादा महाविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारियों ने ABVP के पैनल पर चुनाव जीता है, और बहुत से ऐसे महाविद्यालय जिसमें ARSD महाविद्यालय जितने भी दूसरों के पदाधिकारी पहले जीते हैं वो सब अभी संघर्ष कर रहे हैं, और वो आने वाले समय में आपको जरूर कोई ना कोई दिल्ली का CM मिलेगा, कोई ना कोई MLA या MP मिलेगा। क्या लगता है जैसे छात्र जो है, अभी मैंने बताया बहुत सारे देखा नोटिस कि जैसे छात्रों को मतलब जो है मेट्रो में कंसेशन 50% मिलना चाहिए और भी सारी चीजें, उसके लिए क्या संघर्ष करेंगे सर? हमारी दिल्ली की CM और पूर्व में रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से दूसरी प्रेसिडेंट ने स्वयं सिद्धा के मन से हमें ये आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के हाथ में मेट्रो का निष्पाद देगी। तो उस चीज़ का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि आज आपने देखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3-1 से विजयी रहा और हर पोस्ट पे बहुत बड़े मार्जिन से विजयी रहा, तो ये हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ये बात सच्चाई भी है कि जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा जेन ज़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है और नेशनलिज्म की सोच के साथ है। पिछले कुछ वर्षों से दूसरों में ABVP वर्सेस NSUI की लड़ाई रही है, लेकिन इस बार AISF SFI जो लड़ी है उन्होंने भी जैसे कुछ सीटों पर 9,000 वोट 8,000 वोट प्राप्त किए हैं। तो आने वाले समय में कितना बड़ा चैलेंज है जो लेफ्ट यूनाइट होकर के लड़ रहा है, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नेशनलिज्म सोच के हैं, बस वो सब यूनाइट होकर इतनी वोट प्राप्त कर पाते हैं और वो इतनी ही वोट प्राप्त करेंगे आगे भी।